दोस्तों i19 टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डिफाइंड, मेरे यानी रजत अवस्थी के साथ। अब आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर शाहरुख खान की, जो देश के विपरीत चलने की कसम खा चुके हैं। उन्होंने कसम खा ली है कि जो भी भारत में कुछ हो रहा होगा वो उसके उलट चलेंगे, और कुछ लोग उनके डिफेंड में उतर आए हैं। बांग्लादेश के क्रिकेटर को भारत में खिलाने की क्या जरूरत पड़ गई, लेकिन नहीं, खिलाया जाएगा, उसे ही खिलाया जाएगा। भारत के खिलाड़ी इतने सारे प्रतिभावान हैं, लेकिन नहीं, जब तक दूसरे मुल्क के बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम में नहीं खिलाएंगे केकेआर में, तब तक उनका कैसे चलेगा? ये सोच कैसी है? और उस देश में जहां हमारे हिंदुओं को मार मार कर जिंदा जलाया जा रहा हो, वहां उस देश के खिलाड़ी को खिलाना जरूरी है। तनाव चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें पैसे कमाने से फर्क पड़ता है, कंट्रोवर्सी बढ़ाने से फर्क पड़ता है, और ये करते हैं यही काम। एक न्यूज चैनल का बड़ा वरिष्ठ एंकर, पत्रकार बैठ करके अपने शो में ये बोलता है कि लोगों को शाहरुख खान से दिक्कत नहीं है, लोगों को मुसलमानों से दिक्कत है। मतलब इसमें भी हिंदू मुसलमान करना है, जबकि लोग इस देश के यही कह रहे हैं कि भाई साहब, आप बांग्लादेश के खिलाड़ी को मत खिलाओ। मुसलमान हिंदू की बात भी नहीं है। हमारे ही भारत के कई बड़े मौलाना खुलकर ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान को माफी मांगनी चाहिए इस बात पर। अगर हिंदू मुसलमान की बात होती दर्शकों, तो क्या इस देश के मौलाना इस बात का सपोर्ट करते कि शाहरुख खान को बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी टीम में आईपीएल में नहीं खिलाना चाहिए? लेकिन एक चैनल का पत्रकार बैठ करके ये बोलता है, शर्म नहीं आती है उसको। अपमान किसका करता है वो भी समझ लीजिए। उसने कहा रामभद्राचार्य, जो केवल कथावाचक है, अपने आगे जगत गुरु लगा के महान बनते हैं। ये उसके शब्द हैं, उस पत्रकार के शब्द हैं। क्या सम्मान है जगत गुरु रामभद्राचार्य के लिए हिंदुओं का? उसे आहत करने की कसम खा ली है। किसी मौलाना के बारे में ऐसा बोल के दिखाएंगे, ये कपड़े फाड़ लिए जाएंगे इनके। लेकिन क्योंकि वो हिंदुओं के गुरु हैं, सनातनी हैं, सनातनी परंपरा को धरोहर समझ करके उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। यार, अरे नेत्रविहीन है वो, आंखों से दिखता नहीं है। सैकड़ों ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, उनकी प्रतिभा के सामने तुम चिल्लाओगे बैठ के? 2 कौड़ी के पत्रकार हो तुम, तुम्हारा वजूद है कुछ? इसी तरह के भारत विरोधी काम ही तो किए हैं तुमने। कहते हैं जयशंकर प्रसाद क्यों गए बांग्लादेश, शेख हसीना को भारत में क्यों रखा गया है, ये आप तय करोगे? एक न्यूज चैनल में बैठ के आप तय करोगे? देवकी नंदन महाराज जी, उन्होंने भी कहा, बड़े प्यार से कहा कि मिस्टर शाहरुख खान, आप बांग्लादेशी जो क्रिकेटर है उसको मत खिलाओ। क्या गलत कह दिया उन्होंने? इस देश की भावनाएं हैं, उनको ना व्यक्त करे कोई, और उसको हिंदू मुस्लिम एंगल देकर के कितनी बड़ी आसानी से इस पत्रकार ने घुमा दिया। अरे तुम किसी राजनीतिक पार्टी के दल के नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रवक्ता हो, या एक न्यूज चैनल पर बैठे एंकर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? कि अफवाहों को खत्म करना, न कि अफवाहें पैदा करना। लेकिन करा जा रहा है, किया जा रहा है। माय नेम इज खान फिल्म का एक उदाहरण दे दिया, शाहरुख खान को क्लीन चिट दे दी, और ये बेशरम पत्रकार ये तक बोल रहा है कि अगर बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो वो हिंदू बांग्लादेश के नागरिक हैं, भारत से उनका क्या लेना देना? यहाँ के लोग क्यों इमोशनल हो रहे हैं? अब इस मूर्ख को कौन समझाए कि बांग्लादेश भी तो भारत से ये लग हुआ है, कहीं आसमान से गिरा नहीं है। तो वहां के हिंदू किसके हैं? हिंदुओं का एक ही देश तो है ना पूरी दुनिया में, भारत। तो हिंदुओं पर कोई बात आएगी तो क्या भारत नहीं बोलेगा? ये तब क्यों नहीं बोले जब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर के संसद में गई? ये तब क्यों नहीं बोले जब संसद में ओवैसी ने नारे लगाए फिलिस्तीन? तब बोलते ही, तब इनको हिंदू मुसलमान नहीं दिखा। आज अगर हमारे देश का इमोशन है और लोग ये कहते हैं कि भाई आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को मत खिलाओ, केवल इतनी सी बात है। इस देश के लोग केवल इतना चाहते हैं, केवल इतना चाहते हैं। तो ये हिंदू मुसलमान करने बैठ गए, और अपने ही शो पे कई बार बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। ये आदमी खुद हिंदू मुसलमान करता है, इस देश में हर चीज के बारे में उल्टा बोलता है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, हमारा अनुरोध है सबसे कि ऐसे पत्रकारों पर, ऐसे एंकरों पर और ऐसे चैनल्स पर कठोर कार्रवाई हो जो मिसाल बने। इस देश के लोगों को कोई गुमराह करने की कोशिश फिर नहीं कर पाएगा इसके बाद, क्योंकि ये आदमी कर रहा है लगातार, बैठ जाता है तैयार हो करके और बस बिना तथ्यों के कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। भाई हिंदू मुसलमान की बात ही कहां हुई, केवल इतना कि बांग्लादेश के क्रिकेटर को मत खिलाओ। और अब क्या हुआ है आज, फिर इसने कहा कि बीसीसीआई ने जब उसको ऑक्शन में रखा तब शाहरुख खान ने उसको चुना। अरे बीसीसीआई ने तो पाकिस्तान से मैच भी कराया था। बीसीसीआई इतना अगर लायक हो तो फिर अफसोस किस बात का है? क्या शाहरुख खान पागल हो गए हैं? उनको अपना दिमाग बुद्धि नहीं है उनमें? बीसीसीआई बोलेगा कुएं में कूद जाओ, शाहरुख खान कूद जाएंगे? उन्हें अपने दिमाग से सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं है और तर्क दिए जाते हैं कि बीसीसीआई ने ऐसा किया, सरकार ने ऐसा किया। हर चीज में सरकार दोषी। जहां पर आप चुनने के लिए स्वतंत्र हो वहां भी सरकार दोषी है। आप किस लिए हो फिर भाई साहब इस दुनिया में, इस धरती पे क्यों हो? आप किस लिए हो? अपना बुद्धि नहीं इस्तेमाल करोगे, आप अच्छा बुरा नहीं देखोगे। तो ये जो मानसिकताएं हैं, इन मानसिकताओं के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, तो आगे आप देखिए। तो इसी पर चर्चा आगे जारी रख रहे हैं हम और एक डिबेट करेंगे ताकि आप दर्शकों सबको समझ में आए कि पूरा मामला क्या है। मेरे साथ महेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं। तो जो इस समय विवाद मचा हुआ है कि बांग्लादेश के क्रिकेटर को केकेआर में लेना शाहरुख खान ने लिया है, लोग कह रहे हैं कि ये गलत किया है क्योंकि इस समय सेंटीमेंट्स ऐसे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जान ली जा रही है। अभी कल भी एक को जला करके घायल किया गया था और उसकी आज जान चली गई इलाज के दौरान। तो पिछले कम से कम 15 दिनों में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, अनगिनत घटनाएं हैं। उसके बावजूद अगर शाहरुख खान साहब बांग्लादेश के क्रिकेटर को अपनी टीम में खिलाने के लिए लेते हैं तो आपको क्या लगता है, ये उनका फैसला सही है या गलत? उनका फैसला बिल्कुल गलत है। उनको नहीं रहना चाहिए। भारत में रहने वाले बहुत ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, इनको शामिल करना चाहिए इसमें। लेकिन एक न्यूज चैनल पर बैठा एक आदमी कहता है कि जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं वो तो वहां के नागरिक हैं, भारत के तो है नहीं, तो यहाँ के लोग क्यों दर्द में हैं? क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? अरे वो भी हिंदू हैं, भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं। भाई भारत से ही तो बांग्लादेश बना है, ये कैसे समझाया जाए लोगों को? और हिंदुओं के ऊपर प्रेरणा रखनी चाहिए, सद्भावना रखनी चाहिए। ये गलत कर क्या हिंदुओं की जान दुनिया में सस्ती है? हिंदुओं की जान सस्ती नहीं है। ये कंट्रोवर्सी की वजह से हो रहा है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राम भद्राचार्य के बारे में बोला कि वो जो है कथावाचक हैं, केवल अपने आप को संत बोलते हैं, जगत गुरु बोलते हैं, खुद ही अपने आप को उसका टैग दे रखा है। तो ये हिंदू सनातनी जो महंत हैं, संत हैं, इनका, और वो बेचारे सूरदास हैं, मतलब नेत्र विहीन है, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी। अरे वो महान संत पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने सैकड़ों ग्रंथ भी लिखे हैं, महान विद्वान व्यक्ति हैं, उनके बारे में बोलना मिथ्या है। और जिसने बोला है, और बीसीसीआई का जो ये हवाला दे रहे थे, बीसीसीआई ने आज रोक लगा दी कि वो खिलाड़ी नहीं खेलेगा। बीसीसीआई ने रोक लगाई है, उनको नहीं खेलना चाहिए इसमें। भारत में ऐसी बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनको आना चाहिए। जो आईपीएल खेलना चाहते हैं उनको भी आना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, उनको मौका मिले। मगर हर बार ये भी देखा जाता है कि किसी भी मुद्दे को इस देश में बड़ी आसानी से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया जाता है। अरे मुसलमान मौलाना, बड़े मौलाना है, इसी देश के हैं, वो इसका विरोध करें, वो करें शाहरुख खान को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने क्यों लिया? शाहरुख खान को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि हम इस खिलाड़ी को अब नहीं लेंगे दोबारा। और अपने देश के बहुत ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिनको मौका देना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए उनको कि वो आए और इसमें शामिल हो, खेलें। बहुत ऐसे खिलाड़ी पड़े अभी जो आईपीएल में शामिल होना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहिए। देश में तमाम प्रतिभाएं हैं, तमाम लोग हैं जो खेलना चाहते हैं और उनको खिलाना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जिसके बाद इस देश में अस्थिरता बढ़े। ऐसा नहीं करना चाहिए जो जिसमें देश में विसंगतियां बढ़े। लोग आपको तो ये जो न्यूज चैनल, ये जो कुछ न्यूज चैनल हैं जो ये विवाद बढ़ाने की कोशिश में लग जाते हैं, सस्ती टीआरपी की रेस में दौड़ते हुए, इन पर आप क्या कहना चाहोगे? उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए आपको ये सब सवाल नहीं करने चाहिए।
और आपको अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए कि देश के खिलाड़ी खेले। देश में बहुत ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिनको मौका देना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि शाहरुख खान जी से, पूरे देश से जिम्मेदारी से माफ़ी मांगे कि अब हमारे देश के ही खिलाड़ी खेलेंगे इसमें। नहीं, कहने वाली बात है, शाहरुख खान बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, बहुत लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन अगर वो कोई गलत निर्णय कभी ले लेते हैं तो क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? बिल्कुल विरोध होना चाहिए और उनको अपने देश के खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इस विषय में पूरा देश एकजुट है, क्या हिंदू हो क्या मुसलमान। लेकिन कुछ लोग मुसलमानों को हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं, लेकिन मैं दर्शकों आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर कोई हिंदू मुसलमान इस देश में नहीं हो रहा है। मुसलमान मौलाना भी इसका विरोध कर रहे हैं कि शाहरुख खान को, बांग्लादेशी खिलाड़ी को हमारे भारत में क्रिकेट नहीं खेलने देना चाहिए, जबकि वहां पर इस तरह की निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उसके बाद तो कम से कम फिलहाल तो नहीं। और ये मुद्दा बहुत आसान नहीं है, समझने वाली बात है कि कुछ न्यूज चैनल जो हैं जिन पर कार्रवाई सरकार करे, संस्थाएं संबंधित करें, क्योंकि इनकी वजह से भी बहुत सारी अस्थिरताएं फैलती हैं, ये बहुत सारी अफवाहें फैलाते हैं और इस देश में सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो आज का ये हमारा विषय इसीलिए था कि हम कुछ लोगों को बेनकाब करना चाहते थे, उन न्यूज चैनल्स को भी जो गलत तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बंटवारे में फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मेरा यही विषय था कि हम हर गलत चीज के खिलाफ बोलना सीखें। अगर गलत है तो गलत है, फिर सामने कोई भी हो, शाहरुख खान हो या कोई भी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आगे ऐसे निर्णय नहीं लिए जाएंगे, देश को और देशवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारे देश में जो सरकार इस समय निर्णय ले रही है, जो इस समय सिचुएशंस हैं, उसके हिसाब से आगे निर्णय लिए जाएंगे, काम किए जाएंगे। आज का ये एपिसोड हम यहीं रोक रहे हैं। हमारी मुलाकात आपसे कल फिर होगी एक और बड़े विषय, बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें i19 टीवी। जय हिंद।